आज की मेडिसिन है टोनिलिग्लिप्टिन टेबलेट्स। अगर थेराप्यूटिक क्लास की बात करें तो इस दवाई को एंटी डायबिटिक दवाई कहा जाता है। अगर फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो इसे DPP4 इनहिबिटर यानी कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर कहा जाता है। अगर यूज़ यानी कि इंडिकेशन की बात करें तो जनरली इस दवाई को टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस में प्रिस्क्राइब किया जाता है और जनरली इस दवाई को मोनोथेरापी यानी कि अकेली इस दवाई को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरत है, सीवियर केस है, तो ऐसे केसेस में कुछ दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ इसे कम्बिनेशन में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान में रखनी है कि इस दवाई को कभी भी टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडिस में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं करेगी। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जब भी यह दवाई को आप लेते हो तो आपके शरीर में जो DPP4 एंजाइम है वो इनहिबिट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इनक्रेटिन हार्मोन्स में तब्दील हो गए, जैसे कि GLP-1 और GIP। ये जो इनक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे जो कुछ भी हम मीठा खाते हैं, ग्लूकोज वाला खाना खाते हैं, तो उसका अच्छे से यूज़ हो पाए। साथ ही साथ जो ग्लूकोजन लेवल है उसे भी कम करता है, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है हमारे शरीर में वो कम हो जाएगा। अगर डोजेस की बात करें तो स्टैंडर्ड डोज है 20 mg वंस इन अ डे, यानी कि ओडी डोज में दिन में एक 20 mg की गोली दी जाती है। अगर जरूरत होने पर डॉक्टर इसे 20 mg से कन्वर्ट करके 40 mg यानी कि डोज को डबल कर सकते हैं। अगर कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें पहली साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हद से ज़्यादा गिर जाना। कब ऐसा होता है? जब भी आप इसे इंसुलिन थेरापी के साथ या फिर सल्फोनाइल यूरिया के साथ लेते हो, तो ऐसे में आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। अगर इस दवाई का डोज बढ़ जाता है या फिर सल्फोनाइल यूरिया फिर इंसुलिन का डोज बढ़ जाता है, तो ऐसे में हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस जैसे कि गैस, एसिडिटी, वोमिटिंग, नोजिया, पेट में दर्द होना, यह परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और हेडेक और डिजीनेस यानी कि सिर दर्द होना और चक्कर जैसा आना, ये भी परेशानी हो सकती है। प्रिकॉशंस क्या ध्यान में रखने हैं? अगर किसी मरीज को पहले से ही पेनक्रियाटाइटिस यानी कि पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन की परेशानी यानी कि सूजन की परेशानी है, तो विथ स्पेशल प्रिकॉशन इस दवाई को देनी चाहिए। साथ ही साथ जब भी इस दवाई का डोज चल रहा है या फिर कोर्स चल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको समय समय पर लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना काफ़ी जरूरी होता है, ताकि समय रहते आपको पता चल पाए कि इस दवाई की वजह से लीवर या फिर किडनी में तो कोई परेशानी नहीं हो रही है।